हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, द स्कूल फन फेयर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द स्कूल फन फेयर। अ ट्रिप टू द स्कूल फन फेयर। सोनिया एंड शुभम आर गोइंग टू देयर स्कूल फन फेयर विद देयर कजन्स। तो सोनिया और शुभम अपने स्कूल के फन फेयर में जा रहे हैं अपने कजन्स के साथ। देयर आर स्टॉल्स, अब वहाँ पे स्टॉल्स हैं, गेम्स, फूड्स एंड लॉट्स ऑफ कलर्स ऑल अराउंड। लेट्स ऑब्जर्व, लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्कूल फन फेयर। ये हमें यहाँ पे स्कूल के फन फेयर की पिक्चर गिवन है। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, हमें यहाँ पे बलून्स दिख रहे हैं और यहाँ पे स्टॉल्स दिख रहे हैं हमें। देन कितने सारे बच्चे आए हुए हैं और हमें यहाँ पे बहुत सारी डेकोरेशंस दिख रही है। हमें यहाँ पे एक टेम्पल दिख रहा है। एंट्रेंस पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गॉड की हमें दिख रही है, यहाँ पे गॉड है। इस तरीके से आपको देखना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं। कैन यू फाइंड थिंग्स दैट लुक द सेम फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट? क्या आपको ऐसी चीजें दिख रही हैं जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से देखने पे बिल्कुल सेम दिख रही हैं? तो ऐसी चीजें हमें क्या दिख रही है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे इस स्टॉल को देखते हैं, तो अगर आप इसको लेफ्ट से देख रहे हो या राइट से देख रहे हो तो ये सेम लग रहा है। या आप इस स्विंग को देखोगे, इस मेरी गो राउंड को देखोगे तो ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से देखने में सेम लगेगा। ऐसे अगर हम इस एंट्रेंस गेट की बात करें तो ये लेफ्ट और राइट से देखने में बिल्कुल सेम लगेगा। इसी तरीके से इस क्लाउड की बात करें तो ऐसे आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या चीज ऐसी है जो लेफ्ट और राइट से देखने में सेम लग रहा है। अगर हम इस की बात करें, इस पीस की बात करें तो ये भी लेफ्ट और राइट से देखने में बिल्कुल सेम है। आप देखते हैं मेकिंग नेकलेसेस। सोनिया एंड शुभम, इन्होंने क्या देखा? एक स्टॉल देखा जहां पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? नेकलेस बीट कर रहे थे। कैन आई मेक वन टू? क्या मैं भी एक बना सकती हूँ? ऑफ कोर्स, पिक 8 बीड्स, 4 ऑफ ईच कलर। तो क्या बोला कि हाँ बना सकती हूँ। 8 बीड्स उठाने हैं तुम्हें और 4 हर कलर के होने चाहिए। पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर मेनी पैटर्न्स अराउंड अस। हमारे ऑल अराउंड बहुत पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न कैसे बनता है? जब भी शेप्स और नंबर्स को हम रिपीट करते हैं या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में रखते हैं। पैटर्न नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पैटर्न ऑफ फ्लावर्स या बटरफ्लाइज वो नेचुरल है, लेकिन जो पैटर्न साड़ी पे होता है, कर्टेन पे होता है, वो मैन मेड या आर्टिफिशियल पैटर्न होता है। तो अब आपको क्या करना है? ये पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ पे इसमें क्या पैटर्न है ऑब्जर्व करेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे। हमें क्या दिख रहा है? सर्कल, फिर 2 ट्राइंगल्स, फिर सर्कल, फिर 2 ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा है कि पहले एक सर्कल बनाना है, फिर 2 ट्राइंगल, फिर एक सर्कल बनाना है, फिर 2 ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक सर्कल आएगा, फिर 2 ट्राइंगल आएंगे, फिर एक सर्कल आएगा, फिर 2 ट्राइंगल आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? पहले एक ट्राइंगल है, फिर उसको इन्वर्टेड कर दिया है, फिर एक ट्राइंगल है, फिर इन्वर्टेड है, फिर ट्राइंगल होगा, फिर इन्वर्टेड ट्राइंगल, देन ट्राइंगल एंड देन इन्वर्टेड ट्राइंगल। ऐसे यहाँ पे 1A 2B 3C, ये क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे ये काउंटिंग चल रही है 5 6 7, और यहाँ पे ABCDEFG। इस तरीके से आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। राइट द नंबर्स फ्रॉम, अब आपको 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं सर्कल्स में। सो दैट ईच साइड ऑफ ट्राइंगल एड्स अप टू 12, जिससे कि हर साइड जो है ट्राइंगल की वो ऐड करके 12 बने। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या गिवन है। यहाँ पे 6 + 5, 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 + 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या करना है? आपको ये फिल करना है जिससे कि हर साइड 12 बने। तो 1 से लेके 6 तक के हमें नंबर्स फिल करने हैं। वो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने 1 फिल कर दिया है, 5 फिल कर दिया, 6 फिल कर दिया। अब क्या बचा है? 2 3 एंड 4। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे 4 फिल कर दिया। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, एंड 10 + 2 विल बी 12। तो मैंने 4 और 2 फिल कर दिया। फिर यहाँ पे देखते हैं 4 + 5 हो जाएगा 9, एंड 9 + 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसकी तीनों साइड को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? हर साइड पे 12 मिल रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये फिल करना है 1 से लेके 6 तक, जिससे कि हर साइड 10 के इक्वल बने। ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर्स, इनको ऑब्जर्व करना है और इनका पैटर्न ढूंढ के आपको मिसिंग नंबर्स फिल करना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये क्या मिल रहा है? 1 + 2 हमें 3 मिल गया, फिर 3 + 4 हमें 7 मिला। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 + 3 हमें 5 मिल जाएगा। फिर 3 + 5 हमें क्या मिलेगा? 3 + 5 = 8। 5 + 7 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देन 8 + 12 हो जाएगा 20। इस तरीके से फिल करना है। यहाँ पे भी पैटर्न स्टडी करके बॉक्सेस फिल करेंगे। ये क्या दिख रहा है हमें? 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6 7 8 9। 200 300 400, हर नंबर में हम 100 ऐड करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 500
600, 700, 800, 25, 24, 23, 22, हर नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 21, 20, 19, 18, ऐसे आपको ये ढूंढना है और फिल करना है। यहाँ पे देखते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे फिर कंप्लीट करेंगे। हमें क्या दिख रहा है, 6, 6, फिर 9, 9, तो फिर क्या हो जाएगा, 6, 6 और फिर 9, 9। ऐसे यहाँ पे पहले ए, बी, बी, सी, डी, डी, यानी हमने यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं, 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ई, एफ, जी, एच, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। बात करते हैं सिमेट्री की। तो जब भी शेप या ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिवाइड करें कि वो 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो शेप को हम बोलते हैं कि इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री हमारे चारों ओर है, तो यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल है ये। लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो वो लाइन जो भी फिगर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो अगर हम इस इमेज को देखेंगे, सर्कल की इमेज है, पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है राइट साइड के पार्ट से। तो इफ यू होल्ड द फिगर अलोंग द लाइन, अगर हम इस फिगर को फोल्ड कर देंगे इस लाइन के अलोंग, तो दोनों पार्ट एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो ऐसी फिगर्स को हम सिमेट्रिकल फिगर्स बोलते हैं। कुछ शेप्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स, इनमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल की बात करें, इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। पेंटागन में 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल है, तो इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। ऑक्टागन में 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बन सकती हैं, तो इसमें इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे फिगर्स गिवन है, इनको अगर देखें तो इमेज जो लेफ्ट साइड पे है उसको फ्लिप कर देंगे तो हमें ये राइट साइड वाली इमेज मिल रही है, और ये जो लाइन है बीच में ये क्या शो कर रही है, मिरर लाइन है। वी से दैट पेयर ऑफ इमेजेस आर मिरर इमेजेस। हम इनको मिरर इमेजेस कब बोलते हैं, ये रिफ्लेक्शन कब बोलते हैं एक दूसरे का, एज दे आर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एकदम सिमिलर हैं एक दूसरे के, लेकिन रिवर्स हैं, इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई है, तो ये ऐसे में मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन कहलाती है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री, किसी भी शेप या फिगर में हम कब बोलते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री या मिरर सिमेट्री है, इफ वी कैन ड्रॉ एटलीस्ट 1 लाइन, अगर हम कम से कम एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर पाए जो उसको 2 हाफ में डिवाइड करेगी, दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो अब कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है कि अगर हमारे पास ये गिवन है, इसको हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स ऑफन मिस्टेक व्हाइल चेकिंग वेदर 2 फिगर्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर और नॉट। नोट दैट बोथ द फिगर्स शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस, दोनों फिगर्स इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए फ्रॉम द मिरर लाइन। द गिवन फिगर आर नॉट रिफ्लेक्शंस, अब ये दोनों फिगर रिफ्लेक्शंस नहीं है। वैसे आप देखोगे तो आप बोलोगे तो बिल्कुल सेम है, अपोजिट, इनकी डायरेक्शंस रिवर्स भी हो रखी हैं, परपेंडिकुलर भी हैं, तो फिर ये रिफ्लेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, दोनों सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगी। ऑल सिमेट्रिकल शेप्स, सारी सिमेट्रिकल शेप्स में रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है। कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर्स, इन फिगर्स को आपको कंप्लीट करना है डैश लाइन के अलोंग, ये दूसरा पार्ट इनका ड्रॉ करके। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे, देन ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से कंप्लीट करना है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये इधर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, इनको यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब आपको ये पूरी कंप्लीट फिगर्स गिवन है, आपको इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बन जाएगी, इस फिगर की बात करें तो इसमें हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ड्रॉ दी मिरर इमेजेस, अब आपको इनकी मिरर इमेजेस ड्रॉ करनी है, और ये आपको बीच में मिरर लाइन गिवन है, तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, इस तरीके से ये इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। देन अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, एम लेटर की बात करें, तो इसकी मिरर इमेज हमें कैसी मिलेगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसकी मिरर इमेज हमें इस तरीके से मिलेगी। मिरर इमेज में क्या हो जाता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलरली अपोजिट हो जाती है, इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। What will come in the blank space of the given pattern? अब इस पैटर्न में बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, पहले एक ट्राइंगल है, फिर इस तरीके से राइट ट्राइंगल है, और फिर उसको हमने मिरर इमेज कर दिया है,
फिर एक ये ट्राइंगल है, फिर उसको क्या कर देंगे, अगेन मिरर इमेज कर देंगे, तो ये आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज सिमेट्रिकल, इसमें से सिमेट्रिकल कौन सी फिगर है, तो ये फिगर सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे ब्लैंक में बताना है क्या आएगा, हमने देखा AAB, फिर AAC, AAD, देन ब्लैंक, फिर AAF, AAG, तो यहाँ क्या आ जाएगा AAE। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मैन, हैव अ नाइस डे।